हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम वर्गमूल के कुछ टाइप पढ़ेंगे, ऐसे टाइप जिसमें से कि अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और उनको गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल इसको कैसे बना दें इन सवालों को। जैसे कि जो मान से बड़ा सा सवाल है, ये छोटा वाला सवाल है। ठीक, तो इस तरीके से इनमें जो पॉइंट है और उससे कि बटे में है प्लस अंडर रूट में है, तो बहुत सारे लोग पॉइंट को देख के कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट आ गया मतलब से कि कठिन हो गया ये। ठीक है, या फिर रूट के अंदर है तो ये कठिन है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सरल तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले इसको बताने से पहले, ये थोड़ा सा बड़ा है, संख्या ज्यादा है, इसलिए एक छोटा वाला सवाल सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद में ये क्लियर हो गया तो फिर ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए, समझिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत सरल है। कैसे देखो, ये सवाल दिया है। ठीक है, अंडर रूट में 1.21 इंटू 0.9, फिर बटे में 1.1 इंटू 0.11। ठीक है, तो ये दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। ठीक है, तो पॉइंट को हटाना है, ऊपर वाली संख्या को गिन लेना है और नीचे वाली संख्या को गिन लेना है। ठीक है, यदि मान लो ऊपर की साइड कम लगे, एक कम हो या फिर दो कम हो, जितना कम हो उतना से कि एक लगा के 0 लगा देना है। ठीक है, तो आपका बराबर हो जाएगा, ऊपर संख्या बराबर हो जाएगी, नीचे बराबर हो जाएगी। कैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद की संख्या गिन लो कितनी। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2। ठीक है, और ये 3, मतलब पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं टोटल। यहाँ पे 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, मतलब 3 संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पे कितनी, पॉइंट के बाद में 1 ये और पॉइंट के बाद 2 ये, मतलब यहाँ पर भी 3 है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर। यदि ऊपर भी पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं, नीचे भी पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं, मतलब दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ पॉइंट के बाद में जो संख्याएं हैं उनका नंबर बराबर है। ठीक है, तो क्या करना है, तो सिंपली पॉइंट को हटा देना है। ठीक है, ये हटा, ये हटा, ये हटा और ये हटा। ठीक, क्योंकि ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ क्या है, पॉइंट के बाद में जो संख्याएं हैं वो बराबर है। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है, अब पॉइंट तो गया, अब क्या करना है, सिंपली काटना है। ठीक है, तो ये देखो 121 है और ये क्या है, 11 है। तो 121 को 11 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा। ठीक है, 11 बार 121 बार, फिर ये 11 से ये 11 काट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, केवल और केवल 9। ठीक है, सिर्फ 9 बचेगा। और 9 का जो अंडर रूट होता है, इस 9 का ये कितना होता है, ये आपको पता है कितना है, इसका 3 आता है। ठीक है, इसका 3 आता है और इस तरीके से आपका ये आंसर निकल आया, बहुत सरल तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे बड़ा वाला सवाल लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला सवाल भी उसी टाइप से करते हैं, बहुत सरल तरीके से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, ऊपर मतलब अंश में जो संख्या जितनी भी है वो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है गिन लो। ठीक है, अब यहाँ पे गिनो, पॉइंट के बाद 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3, मतलब 3 ये और 3 ये, कितनी 6 संख्याएं हो गई। और ये पॉइंट के बाद 1 2 3, ये भी 3 है, मतलब कितनी 3 3 3, कितनी 9 संख्याएं हो गई पॉइंट के बाद में। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्याएं ये, मतलब 9 और 2 कितना 11। तो टोटल ऊपर कितनी 11 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो नीचे भी गिनो, तो नीचे क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं। ठीक है, और पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 1 2 3 4। ठीक है, 4 4 8 और 8 और 3 11। ठीक है, 8 और 3 11। तो इस तरीके से नीचे भी कितनी संख्या है पॉइंट के बाद में 11, ऊपर भी कितनी है 11। इसका मतलब ये है कि वहां पे पॉइंट है ही नहीं। ठीक है ही नहीं, मतलब ये पॉइंट सारे सारे क्या होंगे, हट जाएंगे। ये हटा दो, सब हटा दो, क्योंकि ये सब हट जाएंगे। ऊपर नीचे संख्या क्या है, दोनों बराबर है, 11 11 संख्या है। ठीक, अब देखो, अब केवल संख्या बची हुई। ठीक है, संख्या के आगे जो 0 है उसका कोई मतलब है नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, ये इससे इसको काट लो 2 से। ठीक है, 2 चौक 8 कटा। उसके बाद फिर ये जो 8 है, इससे 16 को काट लो, तो 2 एकम ये 8 एकम 8 और 8 दूना 16। ठीक है, ये अंडर रूट में है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये 2 है, तो इस 2 से इसको काट लो। ठीक है, इस 2 से इसको या फिर इस 2 से इसको काट लो, तो ये से ये कटा 1। ठीक है, अब नीचे एक भी संख्या नहीं बची। ठीक है, नीचे एक भी संख्या नहीं बची, केवल ऊपर ही संख्या है। तो क्या बचा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे 9 है, 36 है और ये 4 है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इस 9 को
ठीक है, इस 9 को हम यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली आपको से निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, इसका मान लो से अंडर रूट में 9 आता है। ठीक है, तो इसका कितना उत्तर आता है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। तो डायरेक्ट लिखे हम यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना, 3। 36 का वर्गमूल कितना है, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 6। ठीक है, 36 का कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद और कौन सी संख्या बची हुई इधर, तो यहाँ पे 4 है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, ये आपको पता है, अंडर रूट में 4 लिखते हैं तो इसका कितना आता है, 2। तो इसका क्या लिखें, 2 लिखें। क्लियर है। अब यहाँ पे इनका सबका गुणा कर लो, तो इसका 2 तिया 6 और 6 का इसमें ये 6 में, तो कितना आएगा 36। ठीक है, सबका गुणा किया तो कितना आया 36। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सरल तरीके से ये सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इतना आसानी से इन सवालों को करना है, न कि इन सवालों को देख के डरना है। ठीक है, तो अब हमसे कि ये वाले सवाल देखेंगे और ये सवाल और इन सवालों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए ये 2 सवाल है, तीसरा और चौथा सवाल ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। यहाँ पे इनको हल करें इन दोनों को और इनका आंसर निकालें और कमेंट करें। ठीक है, आपका आंसर सही है या गलत है ये मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से क्लियर हुआ। उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप की ओर। ठीक है, ये कौन सा टाइप था, टाइप 4 था। ठीक है, इससे पहले भी से कि 3 टाइप कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक, तो उसमें मान लो वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको भी जाके ना देखें चैनल पे स्टडी राज 25। ठीक है, अब मान लो से आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि से आपको ये सब कुछ आसान लगा है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है, तो एक बार लाइक जरूर कर लें। ठीक है, नहीं तो बाद में फिर भूलने की संभावना बहुत सकते हैं। अब बढ़ना है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, और अब जो टाइप है, अगला टाइप है, वो टाइप ऐसा है कि आपको रूट को देख के और एक्स को देख के थोड़ा सा लगता होगा कि टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, हल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको मैं बता दूं इसमें इस सवाल को हल करने के लिए केवल इतनी सी जगह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस गोले के अंदर जितनी जगह है उतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, तो आप देखो बहुत ध्यान से इसको, और ये क्यों कह रहा हूं। अब यहाँ पे बिना पेन चलाए आप इन सवालों को हल करोगे, बस एक को बस देख लो ध्यान से। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जब भी आए आपको पहचान लेने का है, यहाँ पे पहचान लेना है इस टाइप का सवाल है। ठीक है, तो ये टाइप कौन सा है, 5वां टाइप है। और यहाँ पे यदि अंडर रूट के अंदर एक, ये यहाँ पर आएगा क्या, 1 आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आया है और ऊपर क्या लिखा है, x लिखा है, और बटे में यहाँ पे क्या है 225 और जो भी संख्या हो। ठीक है, जो भी संख्या हो, लेकिन यहाँ पे जो संख्या होगी वो इधर वाली संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, 15 का वर्ग कितना होगा, 225। तो यहाँ पे जो संख्या होगी उसका क्या होगा, वर्ग होगा। तो आपको बस पहचानना है कि 1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे संख्या उसका वर्ग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे संख्या है, इसको मैं इसमें 1 जोड़कर यहाँ लिखा होगा, इसकी अगली संख्या यहाँ पे लिखी होगी। ठीक, अब पहचान लिया आपने कि हाँ ये तो वही सवाल है। ठीक है, ये सही सवाल है, 5वां टाइप है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस सवाल को क्या करना है, पूरा सवाल हल नहीं करना है, केवल ये संख्या है इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा, तो 5 और ये 6 कितना, 11। ठीक है, 5 और 6 कितना, 11। 2 1 और 1 2 और 1 से 3। ठीक है, तो कितना आया, 31। तो यहाँ पे इससे लिखे करने में आपको इससे कर देता हूँ, तो 6 और 5 कितना, 11। 1 से 1 और 1 2 और 1 3, तो ये 31 कितना आया, 31 तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इसको देख लो, ये वाले को, और इसमें देखो यहाँ पे, तो ये भी सेम वैसा ही, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, तो इसका वर्ग यहाँ पर दिया है और इसमें इसकी अगली संख्या यहाँ लिखी है। ठीक है, मतलब टाइप कौन सा है, 5वां है। तो टाइप आपको पहचान में आ गया, तो क्या करना है, बस इसको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लो इसको, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 और 1 और 1 कितना होगा, 2। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर आएगा, उत्तर मतलब जो x अंदर है इसका मान निकलेगा, कितना निकलेगा, यहाँ पे 25। तो x बराबर 25 और यहाँ पर x का मान कितना आया था, 31, इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसका उत्तर निकालना है। ठीक, तो बहुत सरल है, सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की यहाँ पे ये जो सवाल है मैंने प्रैक्टिस के लिए दी है, इसको आपको करना है और ऐसा निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आप नेक्स्ट सवाल की ओर, अगले टाइप की ओर। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से उन टाइप को भी हल करेंगे, पूरी मैथ्स को बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, आप बस जुड़े रहिए। ठीक है, अगले टाइप की ओर देखिए।
अब यहाँ पे देखें इसको, और ये सवाल है, ये थोड़ा सा अलग टाइप है, ठीक है। और इसमें लगभग 99% लोग इस सवाल को गिव अप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसको थोड़ा सा हल करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसे की जो व्यक्ति इसे नॉर्मल तरीके से हल करता है उनके लिए तो ये कठिन है। बाकी इसे की अभी से कि यहाँ पे इसको देखेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद में फिर से इसको हल करेंगे तो बहुत सरल लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है इसमें, इस टाइप के सवालों में, और यहाँ पे जब भी इस टाइप का सवाल है तो क्या करना है कि यहाँ पे जो अंदर जो संख्या है, ठीक है, इसके अंदर जो संख्या है इसको ले लेना है और इसको हल कर देना है। तो यहाँ पे लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो 16 प्लस 6 अंडर रूट में 7, ठीक है। तो ये संख्या हमने ले ली, क्योंकि दोनों में लगभग सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए किसी भी एक को लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करें तो इसको क्या करना है, इसको भी इसके जैसा तोड़ने की कोशिश करना, मतलब इसके जैसा बनाना है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, यहाँ पे 9 प्लस 7 कर सकते हैं इसको, 16 को, ठीक है। तो यहाँ पे 16 को 9 प्लस 7 कर दिया, और प्लस यहाँ पे इसको भी तोड़ सकते हैं हम। तो यहाँ पे 3 गुणित 2, 3 इंटू 2, और अंडर रूट में क्या है ये 7, ठीक है, अंडर रूट में 7। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको तोड़ लिया, ठीक। अब क्या करना है, इसको 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, ठीक है। 9 को 3 की घात 2 कर सकते हैं, और ये प्लस यहाँ पे 7 है, इस 7 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 7 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या है, होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। कैसे, मान लो से कि यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल 7 था, अंडर रूट लगाया, स्क्वायर लगा, तो अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ये वापिस से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये घात से ये कट जाएगा, तो इस तरीके से ये वापिस कट जाएगा, वापिस 3 आ जाएगा, मतलब ये 2 से जो स्क्वायर है इससे रूट कट जाएगा, तो वापिस क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक। अब ये ध्यान रखना है। उसके बाद अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पे 3, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, 2 भी ऐसा कैसा रहेगा, और ये अंडर रूट में 7, ये भी सेम एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। और अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ गया, ये देखो इस फार्मूले के रूप में जम गया। तो यहाँ पे इसको a माने तो a स्क्वायर है, ठीक है, और रूट 7 को b माने तो यहाँ पे प्लस क्या है, b स्क्वायर है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर है। उसके बाद फिर प्लस ये क्या है, 3 है, 3 को a माना था हमने, तो ये a है, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना 7, रूट 7, इसको क्या माना था हमने, b माना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है b, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको सही तरीके से यदि लिखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बना है, किसका फॉर्मूला बना, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये बन गया है। तो इस तरीके से मान लो से ये ऐसा बन गया पूरा, ये जो पूरा है वो इस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में मतलब इस फार्मूले के रूप में आ गया, ठीक है। तो इस फार्मूले के रूप में ये पूरा कंप्लीट आया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसका इस टाइप से लिख सकते हैं a और b। तो a और b क्या है, a है और ये b है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसकी जगह हम ये वाला लिख लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट में 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कर लेंगे। अब ये कर लिया तो यहाँ पे प्लस था, इसलिए यहाँ पे प्लस आया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको लिख लो, यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट में 7, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे ऊपर क्या है, रूट है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर रूट है, और माइनस यहाँ पे अंडर रूट है, तो यहाँ पे इसको इससे यहाँ पे प्लस था, ये प्लस, ठीक है, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह माइनस आएगा, बाकी संख्या पूरी यही आएगा। तो 3 माइनस अंडर रूट में 7, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर आ गया, इसको हल करेंगे, ठीक है। अब
तो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे क्या है किसी की ये ऊपर जो रूट लगा हुआ भी है, रूट लगा हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट भी लगा लें, ठीक है, रूट भी लगा लें। अभी मैंने ऊपर वाले 7 को नहीं लिया, केवल इनको हल कर रहे हैं, ठीक है, इनको हल कर लेंगे। उसके बाद अब ये रूट से ये हट जाएगा, क्या है कि रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है, मतलब कट जाता है, ठीक। तो इस तरीके से इनको रूट को, इनको दोनों को हटा लेंगे, इधर ये इसको भी हटा लेंगे, तो क्या आएगा आपके पास 3 प्लस अंडर रूट में 7, ठीक है। अब ये माइनस है तो यहाँ पे इधर क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट में 7, ठीक। तो इस तरीके से आया। और अब क्या करेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो 3 प्लस अंडर रूट में 7, ये अंदर जाएगा, कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये अंडर रूट में कितना आएगा 7 आएगा। ये 3 से ये 3 गया, तो यहाँ पे रूट 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 7, ठीक है, 2 अंडर रूट 7। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका इसका पूरा आंसर, मतलब इसका ये भाग का पूरा जो सॉल्यूशन है, हल ये इतना मिला, ठीक। अब इसको क्या करना है कि इसके बटे में ये पूरा था, मतलब इसके बटे में ये है, ठीक है। तो इस पूरे का हल ये है, तो इसकी जगह ये रख देना, ये वाला, ठीक है, 2 अंडर रूट 7, इस पूरे को हटा के। तो यहाँ पे क्या करो, ये अंडर रूट में 7 तो है, ठीक है, और बटे में 2 अंडर रूट 7, ठीक है, अंडर रूट में 7 ये वाला है, ठीक, ये रखा। उसके बाद ये, उसके बाद इसकी जगह क्या रखा, ये वाला रख दिया। तो अब यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 कट गया, तो आपका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1/2, 1/2 आपका क्या है, इसका आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सवाल जब भी आए तो फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है, इस टाइप से तोड़ के, और फिर उसको वहां पे रख के हल कर देना, ठीक है। तो बटे वाले में जो भी से कि ये इसका आंसर आए बटे वाले का, उसको बटे में रख के फिर ऊपर वाले से काट देना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इसकी, बहुत सरल तरीके से ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, और उनको लेते हैं, उनको भी से कि आपको एक एक चीज पूरी अच्छे तरीके से सीखना है और समझना है, ठीक है। ये दोस्तों ये वर्गमूल का लास्ट टाइप है, ठीक है, और बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बहुत सरल है, बहुत सिंपल से आएगा। यदि यहाँ पे इस तरीके से दिया है और इसमें ऐसा अनलिमिटेड ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो, और केवल 3 अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है। पहली वाली संख्या 1 अंडर रूट के अंदर, दूसरी वाली 2 अंडर रूट के अंदर 1, और ये 2 तीसरे अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो ऐसा जब भी मिले तो आपको एक ही काम करना है, उनको खोल लो, ठीक है, उनको खोल लो, मतलब 5 की घात 5 अंडर रूट में है, मतलब 5 अंडर रूट में है, तो इसको 1/2 कर सकते हैं, ठीक है, इसको 1/2 कर सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे डॉट लगा दें, ठीक है। और ये अंडर रूट, ये जो 5 है, ये 2 अंडर रूट के अंदर है, 1 और 2, इसका मतलब यहाँ पे 5 लिखा, जब 2 अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब 5 की घात कितनी आएगी, 1/4, ठीक है। 1 अंडर रूट में 1/2, 2 अंडर रूट में 1/4, और फिर ये वाला है, ये 3 अंडर रूट के अंदर है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे 5 और यहाँ पे 3 है, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 1/8। तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सभी की सभी जो ये आधार है सबके समान है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो आधार यहाँ पे समान है, इसको एक बार लिख लिया, क्लियर। अब इनको सबको जो घाते हैं, इनका सबको जोड़ लो, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लो, तो यहाँ पे 5 लिख लिया, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 8, क्योंकि 8 में 4 का भी भाग चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। अब यहाँ पे ये 8 है, इसमें इस 2 से डिवाइड करो और यहाँ पे इसके ऊपर लिखो, ठीक है। तो 2 चौक 8, तो यहाँ पे 4, ठीक है, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, 2। फिर यहाँ पे ये 8 से इसमें डिवाइड करो तो 8 एकम 8, तो प्लस पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब ऊपर जोड़ लो, 4 6 और 1 7, 7 बटे कितना 8, तो 7/8 ये आपका आंसर आया, ठीक है। 7/8 ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पे इतना पूरा बताया विस्तार से, ठीक है। तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको, और सेम एज इट इज ये है। अब ये यदि से क्लियर होगा तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अंदर क्या है, 3, तो इसको 3 को लिखो,
और आपको पता है कि इस तरीके से हल करने पर 7/8 आएगा। यहाँ पे भी 3 रूट था, ठीक है, 1 2 3, तो अंडर रूट कितने 3 थे, यहाँ पर भी कितने हैं 3, 1 2 3, तो यहाँ पर भी क्या करो, एक ये 7 आया था 7/8, तो यहाँ पे भी 7/8 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। और यदि हल करना चाहें तो कर लो इसको हल, ठीक है, हल करना चाहे तो इसको हल कर लो। वैसे ही अब ऐसे नहीं करना, एक एक स्टेप पूरी लिखना नहीं है, ठीक है, एक एक स्टेप पूरी नहीं लिखना है। तो क्या करना है, आधार 3 है तो 3 केवल लिखो एक बार, ठीक है, 3 लिखो एक बार। और अंडर रूट कितना है, पहला, तो पहले के लिए 1/2, दूसरा वाला दूसरे के लिए 1/4 प्लस करके, ठीक है, प्लस करके जोड़ते हैं। उसके बाद तीसरा वाला तीसरे के लिए 1/8, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया कीजिए। तो 3 अंडर रूट है, 3 2 4 8, तो इस तरीके से डबल करते जाना है, ठीक है। तो 3 रूट का कंप्लीट हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो 3, और यहाँ पे इसका ये एलसीएम आएगा 8, ठीक। तो इस टाइप से यहाँ पे अब इसको ये इसमें इससे डिवाइड करो, ठीक है, तो कितना आएगा, तो 2 4 8 4, फिर इससे इसमें करो तो कितना आएगा 4 गुना 8, और फिर यहाँ पे इससे इसमें करो, 8 से 8 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। और 3 की घात कितना, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और बटे में कितना 8, ये आंसर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ, ठीक। अब तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वर्गमूल संबंधी जो टॉपिक था, टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इस टॉपिक को बहुत बारीकी से मैंने सिर्फ बताया, हर एक सवाल को, हर एक टाइप को आपको क्लियर किया है। आप हर वीडियो को बहुत आसान सही तरीके से देखें, अच्छे से समझें और एक एक सवाल को क्लियर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा घनमूल, ठीक है। अब घनमूल को कंप्लीट करेंगे, घनमूल को केवल 1 या 2 वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और खुद भी इसका फायदा उठाएं, और दोस्तों को भी इनका फायदा उठाने के लिए शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।